सर, जिस तरह से अभी आपने थोड़ी देर पहले गारंटी दी कि जम्मू की जो सीटें हैं वो भाजपा की ही हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि जब भी भाजपा गारंटी देती है कहीं न कहीं छेड़खानी मुझे हमें लगता है कि ईवीएम के साथ होगी तभी जाके गारंटी दी जाती है। यार ये उल्टी बातें मत करो। ये पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है, आपके जम्मू में थोड़ा हो रहा है। तो कई सारे लोग तो फिर पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए ना। वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हो रहा है, ना यहाँ होगा। क्योंकि डेवलपमेंट हम सामने रखते हैं कि डेवलपमेंट एक्टिविटी हमारी गवर्नमेंट ने क्या की है। अगर वो हम सामने रख के कोई भी देखेगा बिल्कुल, तो वो महसूस करेगा कि जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है और बाकी जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, अचीवमेंट्स हैं, वो देखेंगे हम, तो कोई आदमी पीछे नहीं रहेगा। वो जरूर कहेगा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को आगे। नेशन स्टूडेंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सीनियर लीडर अब्दुल गनी कोहली जी। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया बेटा, आपने याद किया हमें। कोहली सर, जिस तरह से पीर पंचाल अनंतनाग सीट की अगर हम बात करें तो काफी चर्चाओं में है, हो हल्ला मचा हुआ है कि भाजपा कब वहां पे अपना कैंडिडेट जो है वो उतारेगी। 1-2 दिन में तो हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन सर, सुनने में ये आ रहा था कि कोई आईएएस ऑफिसर है जिसको भाजपा जो है उतारने वाली। देखिए, ये तो हाईकमांड का डोमेन है ना, ये वही फैसला करते हैं। वो आईएएस को कहें, आईपीएस को कहें, किसी और लीडर को कहें, किसको कहें, ये डोमेन तो उनका है ना यार। ये तो हम छोटे वर्कर हैं, हमें थोड़ा इस बात का पता होता है। लेकिन सर, मेरी राय के मुताबिक होना तो ऐसे चाहिए था। आपको वहां से आप भी एक अच्छा फेस है वहां पे, आपने कई सारे काम वहां पे लोगों के किए हैं, आपको उतारा जाना चाहिए था। ये अगर मुझे और आपको फैसला करना होता तो अपन काम कर लेते। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अभी किस तरह की तैयारियां जो है इलेक्शन को लेकर हो रही हैं। अगर हम बात करें मियां अल्ताफ जी की, एनसी के द्वारा जो है उनको पहले जो है आगे किया गया था कि एनसी की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि उन्होंने अब जो है विड्रॉ जो है वो कर लिया कि अब वह नहीं लड़ने जा रहे। तो किस तरह से देख रहे हैं? ऐसी बात नहीं है यार, उन्होंने इनकार नहीं किया होगा मुझे लगता है। और लोगों ने जो अफवाह उड़ाई वो सियासी बुखार था। जो लोगों ने अफवाह उड़ाई वो एक सियासी बुखार का अफवाह थी। लेकिन सर, भाजपा की लीडर हैं प्रभाष चौहान जी, वो तो ये कहती हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, अफवाह है या कुछ जो कुछ भी है ऐसा ही होना चाहिए, वह नहीं लड़ने चाहिए। नहीं लड़ना चाहिए तो यार उसी मैडम से पूछो कि वो किस बुनियाद पे कहती है नहीं लड़ना चाहिए। उसका और मेरा असर भी है कहने का कि नहीं है, थोड़ा सा वो भी देख ले। तो सर, जिस तरह से मियां अल्ताफ जी का लोगों में बहुत क्रेज है, बहुत लोग उनको मानते हैं, तो गद्दी जो है वह संभाली थी उन्होंने। तो किस तरह देखते हैं आप? आपको लगता है कि गुज्जर वोट जो है वो मियां अल्ताफ जी के खाते में जाएगा? देखिए, गद्दी का है, इसमें क्या शक है। मेरा भी वास्ता उस गद्दी से है, लेकिन गद्दी का वास्ता होने का ये मतलब नहीं है कि सियासी तौर पर भी वास्ता है। सियासी तौर पर एक अपनी लाइन है, ठीक है ना। तो गद्दी का एहतराम किसको नहीं है, बल्कि मैं वहाँ का तो मरीज भी हूँ, ठीक है ना। बाकी ये सियासी जो फैसले हैं वो गद्दी वाले कभी नहीं कहते हैं कि जी आप इस लाइन पे चलो या इस लाइन पे चलो। ये अल्लाह के फैसले हैं, कौन किस लाइन पे चलता है, कौन किस लाइन पे चलता है। सर, अब बात अगर हम पीडीपी की करें तो पीडीपी काफी नाराज रही जो एनसी से, क्योंकि अलायंस तोड़कर जो है वहां पे कैंडिडेट अनाउंस किया गया। तो अब महबूबा मुफ्ती जो है स्वयं वहां से लड़ने वाली हैं। तो किस तरह देखते हैं? नाराजगी उनकी है, आपस में उनसे हमें पूछना चाहिए क्यों नाराज किया मैडम को दूसरी एनसी पार्टी ने। ये तो उनसे पूछना चाहिए ना, उन्होंने क्यों नाराज किया, किस बेस पे किया। क्योंकि बीजेपी पार्टी कभी उनके ये ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि वी विल रिमेन, जो भी फैसला करेंगे इकट्ठा मिलजुल के करेंगे, मशवरे से करेंगे। ये तो उनको पता होगा क्यों उसको नाराज किया उन्होंने। सर, जिस तरह से भाजपा के द्वारा जो है पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों का स्टेटस दिलाया गया था, तो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि कब भाजपा जो है अनाउंस करने जा रही है अपना कैंडिडेट। लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि 2-3 दिन में हो जाएगा, तो उनका भी ये कहना है कि हम जोर शोरों से जो है भाजपा को आगे लाएंगे। हमारा एहसान है भाजपा पे, वो उतारना है हमें। उनका एहसान नहीं है, भाजपा का एहसान है, उनको उतारना चाहिए। अच्छा कहा आपने, ये अच्छी बात है। कभी इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, चाहे वो गुज्जर कम्युनिटी हो, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी हो। क्योंकि गुज्जर कम्युनिटी पर भी बहुत बड़ा एहसान है हमारी भारतीय जनता पार्टी का। अब वो क्या मैं गिनूं, एक लाइन थोड़ी है, एक बात थोड़ी है, बड़ी बातें हैं कि अगर हम आंखें बंद करके भी को देखे तो भारतीय जनता पार्टी ने नॉट फॉर गुजर बकरवाल
या पहाड़ी, बल्कि इन जनरल टोटो भी आप देखें, इतना फायदा लोगों को दिया है। किसी लाइन में सेहत के मामले में देखें 5-5 लाख रुपया मिल रहा है, किसानों को दे दें 6-6 हज़ार रुपया मिल रहा है, किसी शादी बच्ची की हो 20-25-40 तक मिलता है। मकान एक ज़माने में मुझे याद है एक 50 में 1.5 मकान है, अब 100 मकान बन रहे हैं। अब बताइए, तो इससे बड़ी डेवलपमेंट और क्या चाहिए यार। रेलवे बन रही है, आपको पता है, ये जो नेशनल हाईवे और जो हमारे टनल बन रहे हैं, ये भी तो हमारे फायदे के लिए बने ना। कोई देखता भी नहीं है, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं इन पे, जो आज तक कभी नहीं हुए थे। लेकिन सर कुछ स्कीम्स ऐसी हैं ना जो अनाउंस हो जाती हैं, इम्प्लीमेंट ग्राउंड रियलिटी पे नहीं होती। अगर बात करें हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की, कई सारे लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट, कई सारे लोग ऐसे हैं मतलब जो अभी भी वंचित है उसके फायदे से, उसके बेनिफिट नहीं ले पाते। और अगर पेंशन्स की बात करें, पेंशन्स बढ़ाई गई 1,000 तक की गई, लेकिन अगर विडोज की बात करें, ओल्ड एज पेंशन की बात करें, हैंडीकैप पेंशन, बहुत सारे लोग ऐसे इनको अभी पेंशन नहीं मिल। देखिए, आपने जहाँ तक फॉरेस्ट राइट एक्ट का किया, फैक्ट इज दिस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो लागू कर दिया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट ये सिंपली गुजर बकराल को मेंटेन नहीं करता है, नहीं प्रटेक्ट नहीं करता है, बल्कि इसमें वो फॉरेस्ट में रहता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी तबके का हो, उसका हक बनता है कि उसको राइट मिले। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दिस कि यहाँ स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी यहाँ पे देर हुई। बल्कि यहाँ तक इस मामले को लेकर मैं ऑनरेबल एलजी साहब से भी मिला और मैंने यहाँ तक कहा, उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा मुझे लिस्ट दो। फिर आपको मैं बता दूं, उसी पस मंजर के तहत चीफ सेक्रेटरी ने पिछले दिनों में एक मीटिंग बुलाई है जिसमें तमाम यूटी के डीसी बुलाए हुए थे और हर एक को उन्होंने टाइम दिया है कि इस टाइम तक आप ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जहाँ जहाँ भी है इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक कमेटी बनती है लोकल, वो क्या फैसला करते हैं, फिर वो दूसरी कमेटी के पास जाता है, फिर वो डीसी के पास जाता है। उन्होंने एक टाइम लिमिट दिया है कि दिस थिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। तो सर जिस तरह से अगर बात करें हम पीर पंचाल एरिया की, आप भी वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो कई जगहों पे देखा जाता है कि टीचर स्कूल्स में नहीं होते। तो आपको क्या लगता है अगर भाजपा का कैंडिडेट वहाँ से जीत कर आता है तो जो वहाँ के इश्यूज़ हैं वो सारे सॉल्व हो पाएंगे? देखिए, ये थोड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी आई और पहले कांग्रेस वालों ने वहाँ टीचर रखे हुए थे, उन्होंने निकाल दिए, ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने स्कूलों को बढ़ावा दिया है, अपग्रेडेशन किया है। अब डिमांड जो है वो है, इसमें कोई शक नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बातें तो होती रहती हैं ना, ये तो हर जगह हर कंट्री में होता है। जो जो आपकी डेवलपमेंट होती है, आपकी डिमांड बढ़ती है, अकॉर्डिंगली जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वहाँ पे जो है वो भी आती है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। ये तो एक वर्ल्ड फिनोमेना है जी। तो सर जिस तरह से अगर बात करें हम नशा की, तो नशा भी जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, युवा जो है इसकी ओर जा रहा है, और किस तरह देखते हैं? ये बड़ी बदकिस्मती है कि युवा हमारे कल के मालिक हैं, मुल्क है संभालने वाले लोग हैं। तो अगर इस स्टेज पे जवान जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, हमारे वाकई हमारी JNK यूटी में भी है, पंजाब में भी है, काफ़ी और जगहों में भी है, तो गवर्नमेंट काफ़ी बड़ा सीरियसली लिया है कि दिस थिंग शुड बी कर्ब्ड एट द अर्लीस्ट। अब गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफ़ी मेजर लिए हैं ताकि इस चीज़ को रोका जाए। सुनने में तो ये भी आता है कि अगर मेजर्स की बात करें तो जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, उनकी प्रॉपर्टीज सीज की जाएंगी, और जो व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति की इंफॉर्मेशन देता है जो इस मामले में पाया जाता है उसको जो है इनामात भी दिए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब ये है ना, जब इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, कैसे होगी, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि नई बात जब भी कोई नई बात हो ना, उसको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये सही बात है। सर आपको क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे की जो हमारा फ्यूचर है युवा उनको खत्म करने के पे तुले हुए हैं? देखिए, ना आप हैं ना मैं हूँ, और हैं तो अपने ही लोग होंगे ना। किसी बच्चे का बाप इन्वॉल्व होगा, किसी का दादा इन्वॉल्व होगा, किसी का बेटा इन्वॉल्व होगा, है तो हम में से ही है ना लोग, बाहर से थोड़े आए हैं। जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा, लोकल लोगों में एहसास नहीं होगा कि हम इस चीज़ को दूर रखें अपना आपको, तो तब तक बात नहीं बनने वाली है। सिर्फ गवर्नमेंट या पुलिस ही नहीं है इसमें, जब तक लोकल लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, हम इस मुसीबत से जो है वो नहीं बच सकते। लेकिन सर जिस तरह से अगर हम बात करें भाजपा के द्वारा ये भी कहा जाता है कि हालात वगैरह सब ठीक हैं, लेकिन कई पिछले दिनों की अगर बात करें, कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले जहाँ पे सिविलियन किलिंग्स हुई,
तो कहाँ पे हालात ठीक हैं? देखिए, मैं बताऊँ, कल आपने सुना अमेरिका में क्या हुआ, आपने देखा यूके में क्या हुआ। जो इतना अपडेट कंट्री है वहाँ भी ये वाक़या होते हैं। जब कोई बदमाश कहीं भी हो सकता है, वो कुछ एक्ट कहीं भी कर सकता है। वो एक कोने में जब करता है तो पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। ये ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, जितनी पहले गड़बड़ हुआ करती थी, अब तो दिस इज़ रिड्यूस्ड टू स्केलेटन। उसके मुकाबले में क्या हो रहा है? ना पत्थरबाज़ी हो रही है, ना वो आना-जाना हो रहा है, ना उतने वो मिलिटेंट के हमले हो रहे हैं, ना उतने वो मारा-मारी हो रही है, बिल्कुल नहीं। अब आपने जैसे कहा कि कुछ लोग जो इसमें एक्ट में थे, उनकी जायदादें ज़ब्त की गई हैं, और वो एक्टिविटी जो थी रिगार्डिंग टेररिज्म, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, प्रैक्टिकली कम हो गई। हाँ। तो सर अगर हम बात करें जम्मू और सांबा जम्मू कठुआ सीट की, तो जिस तरह से जुगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो यहाँ से लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जनता इनको अपना समर्थन जो है वो देगी? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये रिपीटेड कैंडिडेट्स हैं, अब नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, हमारे जो जनरल एज ए होल लोग देखते हैं कि पार्टी ने जिसको मैंडेट दिया है, हमने उसको जिताना है। और मैं आज आपको बता दूं, ये दोनों सीटें जो हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई हैं। लेकिन सर टक्कर तो है, कांग्रेस की तरफ से चोरीलाल सिंह जी लड़ रहे हैं। टक्कर तो होती है ना, कहाँ जब जहाँ दो मुकाबला हो वहाँ टक्कर तो होती है। उसके लिए मैं तैयार रहना चाहिए, ऐसी क्या बात है, हम तैयार हैं। तो सर अगर भाजपा के कैंडिडेट्स जीतकर सामने आ जाते हैं, तो क्या-क्या तब्दीलियाँ जो हैं और हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी? देखिए, देखो, लॉन्चिंग पैड जिस ढंग से हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर एक न्यूट्रल आदमी की हैसियत से भी देखेंगे ना, कि जो लॉन्चिंग पैड हमारी पार्टी ने बनाया है, हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है फॉर पर्पस ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, वो ऐसा है उससे आप कहीं भी छलांग लगा सकते हैं। बुनियाद ऐसी बना दी है डेवलपमेंट के लिए कि इसमें आगे चलने में हरगिज कोई दिक्कत किसी को ना आएगी, बल्कि इसमें दिन ब दिन जो है वो जो है बढ़ोतरी होगी और तरक्की होगी उसमें। तो सर जिस तरह से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अब जिस तरह से वोटिंग 26 अप्रैल को होने वाली है, तो वोटिंग का दिन है और लोग वोट नहीं डालने जाते। कई सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या ही दिया गया है, हमें हमेशा प्रताड़ित किया गया है, तो हम वोट नहीं डालेंगे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी ने उसके लिए अवेयरनेस के लिए बड़ी मीटिंगें की हैं, हम खुद इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। बल्कि यहाँ तक हमारी पार्टी ने फॉर पर्पस ऑफ अवेयरनेस किया है जी, मैं आपको बता दूं कि जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे भी जाके लोगों को बुला के, उसके बाद एक तो होता है शक्ति के अंदर, यानी 3 पोलिंग स्टेशनों को बना के एक ऊपर उनका आदमी रखा है, वो भी रिपीटेडली मीटिंग हुई है ताकि लोगों को बताया जाए कि आपका वोट डालना बहुत बड़ा ज़रूरी है, और इस एक वोट से जो है वो आपकी हुकूमत बन सकती है। तो सर जिस तरह से अभी आपने थोड़ी देर पहले गारंटी दी कि जम्मू की जो सीटें हैं वो भाजपा की ही हैं, तो लोगों का ये भी कहना है कि जब भाजपा गारंटी देती है, कहीं न कहीं छेड़खानी हमें लगता है कि ईवीएम के साथ होगी तभी जाके गारंटी दी जाती है। यार, ये उल्टी बातें मत करो। ये पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है, आपके जम्मू में थोड़ा हो रहा है। कई सारे लोग कहते हैं। फिर पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए ना, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हो रहा है, ना यहाँ होगा। क्योंकि डेवलपमेंट हम सामने रखते हैं कि डेवलपमेंट एक्टिविटी हमारी गवर्नमेंट ने क्या की है, अगर वो हम सामने रख के कोई भी देखेगा बिल्कुल, तो वो महसूस करेगा कि जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, और बाकी जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, अचीवमेंट्स हैं, वो देखेंगे हम, तो कोई आदमी पीछे नहीं रहेगा। वो जरूर कहेगा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना है। तो आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? आप जनता के लिए कि आप डट के वोट डालें, जिसको मर्जी डालें। और मैं ये अपील भी करूंगा कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो उन लोगों को हमारी पार्टी को जो है वो वोट जो है वो जरूर डालना चाहिए, ताकि जो पीछे डेवलपमेंट हुई है उसी को हम आगे लेके चलेंगे, जिसमें हमारे मुल्क और कौम का फायदा हो। चलिए शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। चलो जी, शुक्रिया आपका भी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर अब्दुल गनी कोहली जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, देखते रहिए नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।